At this point in time, Alka Gaur, National Secretary of the BJP, is joining us on the broadcast to talk about the Rajasthan elections. अलका जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि बीजेपी की जो लाल डायरी कैंपेन है उससे मतदान पे वोटर्स की मानसिकता पर कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, लाल डायरी एक अभियान नहीं है। लाल डायरी वो भ्रष्टाचार की इनकी पूरी कहानी है जो पिछले 5 सालों से राजस्थान की जनता भुगत रही है। इसलिए इसको अभियान कहना गलत है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई हुई है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार की गंगा बही है, ऐसा कभी नहीं हुआ है और आम जन पूरी तौर पे त्रस्त है। अलका जी, आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं घोषित की थी राजस्थान के लिए, उनसे भी जो चुनाव है उसके नतीजे पर असर पड़ सकता है? देखिए, मोदी सरकार की नीतियां तो हमारी यूएसपी हैं, क्योंकि गरीब कल्याण के मूल मंत्र के साथ जो योजनाएं मोदी सरकार लेकर आई है वो निश्चित रूप से गेम चेंजर है इस सोसाइटी के लिए, हिंदुस्तान के लिए। और जो नीति और नीयत है भाजपा सरकार की, लेकिन सबसे बड़ी योजना जो राजस्थान के लिए एक भागीरथी साबित हो सकती थी, जल जीवन मिशन, उसको भी क्रियान्वयन ये राजस्थान की सरकार नहीं कर पाई। उसमें भी रोड़े अटकाए हैं और उसमें भी भ्रष्टाचार है। और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को ये सारी चीजें जानने का हक है और मोदी सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन में रोड़े अटकाने का, कामों को रोकने का, उसमें भ्रष्टाचार करने का काम इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है। अलका जी, आपको लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में जो खुद रैलीज की चुनाव के अंत में, उनसे जो है इस पूरे कैंपेन पर बहुत असर पड़ सकता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान, वो हमारे टीम लीडर हैं और उनका अभियान, उनकी सभाएं निश्चित रूप से एक ऊर्जा देती है, ना केवल कार्यकर्ताओं को बल्कि आम जन को भी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है इस देश के लिए वो न भूतो न भविष्यति। न केवल गरीब को गणेश मानकर काम किया है, हिंदुस्तान की जनता को हर उस घर तक पहुंचने का प्रयास किया है और हर उस वंचित को विकास की योजनाओं से जोड़ने का जो भागीरथ प्रयास माननीय मोदी जी ने किया है और विश्व में देश का जो परचम लहराने का काम उन्होंने किया है। तो उनकी सभाएं, उनकी मीटिंग्स, उनके रोड शो निश्चित रूप से जनता के लिए भी बहुत उपयोगी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वो युग पुरुष है। कांग्रेस पार्टी ने, अलका जी, अशोक गहलोत को फिर से राजस्थान का और कांग्रेस का एक चेहरा बनाया है और कहा है कि मुख्यमंत्री के दावेदार वही होंगे। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये उनकी नीतियां हैं, उसके बारे में, दूसरी पार्टी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो किसको चेहरा बनाते हैं, किसको आगे करते हैं। ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन गहलोत सरकार जो पूरी तौर पर, क्योंकि किसी भी सरकार का प्राइम ड्यूटी होती है लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या राज्य का विकास हो, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वहां की कानून व्यवस्था कैसी है। और राजस्थान की कानून व्यवस्था पूरी तौर पर धूमिल है और वीरांगनाओं की धरती आज सबसे ज्यादा शर्मसार है। निश्चित रूप से इसका नुकसान राजस्थान ने झेला है और अब कांग्रेस को भी झेलना पड़ेगा। अलका जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार कौन हो सकता है आपके अनुसार? पार्टी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और ये पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि कौन सीएम का चेहरा होगा। लेकिन हम सरकार बना रहे हैं, हम पूरे पॉजिटिविटी के साथ, पूरे दावे के साथ ये कह सकते हैं। अलका जी, पेपर लीक का जो स्कैम हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी युवाओं को तकलीफ आई थी, आपको लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उसमें छानबीन अच्छे तरीके से होनी चाहिए? ये हमारे संकल्प पत्र में पहले ही बता चुके हैं कि हम एसआईटी का गठन करेंगे और तमाम जो भ्रष्टाचार के आयाम स्थापित किए हैं इस पूर्ववर्ती सरकार ने, और जो बड़ी मछलियां अभी तक बची हुई है, इन्होंने पकड़ने का काम किया है तो छोटे लोगों को पकड़ा, लेकिन बड़ी मछलियां अभी भी भ्रष्टाचार से,
उस सारे कारनामों में बचाने का काम इस सरकार ने किया है। हम हर उस भ्रष्ट व्यक्ति को जो इससे जुड़ा हुआ है सीखचों के पीछे ले जाएंगे और निष्पक्ष तरीके से हर भ्रष्टाचार की हम जांच करेंगे। अलका जी, राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने भी राजस्थान में अंत में बहुत सारी रैलीज की हैं। आपको लगता है कि ये भी एक तरीके से वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस ने तरीका ढूंढा था? देखिए, वो कारक तब होती जब वो राजस्थान की कानून व्यवस्था के बारे में बोलती। प्रियंका जी प्रदेश से बाहर लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देती हैं, लेकिन और राहुल जी भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, लेकिन आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस के सरकार के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। प्रियंका जी को वीर भूमि राजस्थान की महिलाओं की चीत्कार सुनाई नहीं देती, और ना वो महिलाओं पर जो अत्याचार अनाचार हो रहे हैं। जब प्रतापगढ़ में नग्नावस्था में महिला मिलती है, पुलिस के कर्मचारी पुलिस की गाड़ी का जीप की सीट फाड़कर उसको तन ढकने को कपड़ा देते हैं, उस समय भी प्रियंका जी राजस्थान में होते हुए एक शब्द नहीं बोलती। अलवर में उस दलित बच्ची के साथ जब बलात्कार होता है और हमारा शिष्टमंडल उनसे मिलने रणथंभौर जाता है, वो यहाँ पर पर्यटन के लिए आती है, लेकिन यहाँ की बालिकाओं के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ की बच्चियों के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं होते। तो अगर वो इनके बारे में कुछ बोलती तो निश्चित रूप से हम कुछ प्रतिक्रिया देते, लेकिन वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने, तुष्टीकरण की राजनीति करने आते हैं, तो उसके लिए राजस्थान में कोई स्थान नहीं। अलका जी, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.